हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। चलिए स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, ये जो स्केलर वेक्टर है, ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोग बात करते हैं पिछले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा। पिछले चैप्टर में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात किए थे। हम लोग क्या बताए थे आपको? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वह चीज़ होती है जिसको हम लोग किसी भी तरीके से, फिजिक्स के किसी भी तरीके से, फिजिक्स का किसी भी लॉ से, ठीक है, हम लोग मेजर कर सकें, उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते थे ना। ठीक है, जैसे मतलब कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, एक्सेलरेशन, ठीक है, मोमेंटम, ये सब जितनी भी क्वांटिटी सब फिजिकल क्वांटिटी में आती थी। ठीक है ना। और क्या मेजर नहीं कर सकते? जैसे आपके पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, या फिर आपको मैं मारूं आपको कितना दर्द हुआ, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता। ठीक है, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी की बात जब करते हैं आप, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक स्केलर एंड दूसरा वेक्टर। चलिए मान लेते हैं, आप बोलेंगे सर वो तो दो हिस्सा हम लोग डिवाइड किए थे फिजिकल क्वांटिटी को, कि फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी, वो अलग चीज़ था। ये क्या है? ये जब होता है इसमें स्केलर वेक्टर किस लिए बात करते हैं? हम लोग को कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे दिख जाएंगी जिसका सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता देने से आप उसको डिफाइन कर पाएंगे, उसको आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर पाएंगे। बट कुछ क्वांटिटी ऐसी होंगी जिसको सिर्फ आप उसके मैग्नीट्यूड बोलने से आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी इन दो हिस्सों में डिवाइड की जाती है। एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम लोग जानेंगे अभी आगे, जिसको एक मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ सिंगल मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं। और एक होता है हमारा वेक्टर, जिसमें हम लोग स्केल मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग डायरेक्शन भी डिफाइन करना होता है, तब जाकर ये फुल्ली डिफाइन हो पाता है फिजिकल क्वांटिटी, इस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो वेक्टर के अंदर में आता है। अच्छा, अब चलते हैं, बात करते हैं। आप लोग इसका ये चीज़ सुने होंगे 9th क्लास में जब पढ़े होंगे आप, ठीक है, मोशन चैप्टर आपने जब पढ़ा होगा, तो ये स्केलर वेक्टर आप थोड़ा बहुत सुने होंगे, ज़्यादा इसके बारे में तो नहीं बताया जाता 9th क्लास में, बट आप सुने होंगे जब बात करते थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सब टर्म आपके 9th क्लास में था ना। ठीक है, उसमें आप देखे होंगे कि लिखा गया था, जब डिस्टिंग्विश करने के लिए आता था, उसमें एक डिस्टिंग्विश में पॉइंट लिखा जाता था कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो चलिए पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से उठाते हैं। तो जैसे मैं बोलूँ, आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं बोलूं कि मुझे यहाँ से सपोज मेरे घर से मेरा फ्रेंड आने वाला मिलने के लिए, मुझे कॉल किया, मेरे को बोलता है कि आजा मिलने के लिए, तो मैं बोलूँगा तू काम कर 20 मीटर, मेरे घर से 20 मीटर दूर पे आ जा। ठीक है, तो वो आप बताइए, सिर्फ मैं इतना इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो क्या वो मैं जहाँ मिलने जाऊँगा वहाँ पे आ सकता है क्या? वो बस तू 20 मीटर मेरे घर के पास आ जा, 20 मीटर कहाँ आ जा, क्वेश्चन मार्क हो सकता है ना। 20 मीटर में कहाँ आ जाऊँ? घर के पीछे आ जाऊँ, ना घर के सामने, या फिर घर के बाएं, ना घर के दाहिने साइड? समझ में आ रहा है ना? तो इस हिसाब से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात आप लोगों? तो बिना डायरेक्शन डिफाइन किए इस चीज़ को आप डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आया? आपको बोलना पड़ेगा कि 20 मीटर मेरे घर के एक दाहिने साइड, ठीक है, एक मंदिर है, वहाँ पे आ जा, इस टाइप का कुछ बोलना पड़ेगा, तब वो आपका दोस्त या फिर मेरा दोस्त मेरे से मिलने वहाँ पहुँचेगा। तो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं। बट बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से भी डिफाइन की जा सकती हैं। जैसे इसका मास, इस मार्कर का मास मैं पूछूं तो 100 ग्राम। ठीक है, ये नहीं बोलते कि 100 ग्राम ऊपर की ओर, कि 100 ग्राम बाएं साइड है ना, 100 ग्राम दाहिने साइड है, ऐसा नहीं बोलते। बस इसको बोल दिए 100 ग्राम है तो 100 ग्राम है, इसका कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं इसकी। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? इसका मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, सिंपली हम लोग मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल आइडिया आपको हुआ, स्केलर वेक्टर के बारे में ओवरऑल आइडिया हुआ।
स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो चलिए पहला लिख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। फर्स्ट चूंकि स्केलर के बारे में तो उसी के बारे में लिख लेते हैं। तो स्केलर में क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलग अलग चीज होती है। ठीक है, समय आने से आप उसको समझ पाएंगे ज़्यादा अच्छे से, अभी मैं बोलूँगा तो शायद कन्फ्यूजन होगा आपको। तो बस इतना समझिए, डिस्टेंस को हम लोग स्केलर में लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर में लेते हैं। ठीक है, जब आपको नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाऊंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तब देन उस समय डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तब उस समय आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे पूरा। ठीक है, तो डिस्टेंस फिलहाल समझ लीजिए, डिस्टेंस स्केलर होती है मास डिस्टेंस, देन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर और भी बहुत सारी कुछ होंगी, आने से पता चलेगा, समय आने पे पता चलेगा। वर्क है ना, वर्क हो गई, और आपका वोल्टेज वो भी आप बोल सकते हैं, वो स्केलर में आती है। ठीक है, करंट एक ऐसा है ना, खैर हमारे लिए तो एक एक्चुअली देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है इसके बेसिस पे, स्केलर, ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ मैग्नीट्यूड स्केलर एंड वेक्टर का है। एक और आता है जिसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें हम लोग करंट को कंसिडर करते हैं एज अ टेंसर क्वांटिटी। वो ना ही मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ना ही डायरेक्शन में, उसका कोई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसको भी जब हम नेक्स्ट ईयर में करंट जब चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, टेंसर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, उसको जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगा, एक एग्जाम्पल सेट नहीं करूंगा, आप नहीं समझ पाएंगे। बट इतना समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी को टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे में सिर्फ स्केलर एंड वेक्टर है, तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो स्केलर समझ में आ गया, ठीक है, स्केलर जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। अब चलते हैं, बात करते हैं वेक्टर के बारे में। ठीक है, वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो कहानी होंगी ना, खास करके वेक्टर पे ज़्यादा डील करेंगे हम लोग। ठीक है, स्केलर भी होंगे, स्केलर भी दिखाई देंगी बहुत जगह, बट हमारे लिए वेक्टर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो वेक्टर के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। वेक्टर क्या होती हैं? इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी, या फिर सिंपली क्वांटिटी बोल सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction। ठीक है, समझ गए? इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ में डायरेक्शन भी हो। उसको डिफाइन करने के लिए, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़े और डायरेक्शन की जरूरत पड़े। या फिर आप उल्टा बोल सकते हैं कि अगर ये वेक्टर होगी क्वांटिटी, तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या लिख लें इसमें? एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये सब टर्म आप सुने होंगे, फोर्स, ठीक है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि अगर फोर्स मेरे इस पॉइंट पे लगेगा तो मेरा मूवमेंट, मेरा जो मोशन होगा कुछ अलग होगा। कहीं यहाँ पे लगेगा कमर के पास तो मोशन कुछ अलग होगा मेरा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मतलब कि फोर्स, अच्छा, फोर्स मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर फोर्स इधर से लगेगी तो मैं इधर मूव करूँगा,
इधर से लगेगी तो मैं इधर मूव करूँगा, ऊपर से लगेगी तो मैं नीचे मूव करूँगा, और नीचे से लगेगी तो ऊपर चल जाऊँगा। ठीक है, ऊपर इतना जल्दी नहीं जाऊँगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। इतना जल्दी ऊपर थोड़ी जाएंगे हम, आप लोग ऊपर भेजेंगे। तो बस इतना समझिए कि फोर्स भी वेक्टर होती हैं, ठीक है। और फोर्स, एक और चीज़ आपको सुनने को मिलेगा, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। एक टर्म सुनेंगे, कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं आप लोगों को, आएंगे जब फोर्स चैप्टर में तब उस समय बात कर लेंगे। बट इतना समझिए, फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है ना। मान लीजिए 50 न्यूटन इधर से लगा तो मैं इधर जाऊँगा, 50 न्यूटन इधर से लगेगा तो इधर, आगे से लगेगा तो पीछे चल जाऊँगा, पीछे से लगेगा तो आगे चल जाऊँगा, ठीक है। तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है ना फोर्स, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और क्या, और आप जो जानते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसे करके बहुत आपको बहुत सारे दिख जाएंगे ऐसे, ठीक है। इसमें तो काइनेटिक एनर्जी भी आता है, पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ऊपर वाले में स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर में काइनेटिक एनर्जी, वेक्टर काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है, वेक्टर नहीं होती। आपको फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, टॉर्क और भी बहुत कुछ, मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट ईयर जब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, समय आने पे धीरे धीरे आप सब जान जाएंगे, ठीक है। फिलहाल बस इतना समझिए कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होते हैं और साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है। चलिए फिर इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा वेक्टर के अंदर जाके देखते हैं, वेक्टर को अच्छे से समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, जैसे आप कहीं मूव करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं कोई जगह आपको जब खोजना होता है, शहरों में आप खास कर देखेंगे तो कुछ बोर्ड लगे होते हैं, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ जाने के लिए लेफ्ट ले लीजिए, यहाँ जाने के राइट ले लीजिए, यहाँ से 20 किलोमीटर अंदर जाइए। तो आप देख रहे होंगे एक एरो मार्क लगाया गया होता है। तो एरो मार्क क्या देता है, डायरेक्शन देता है ना। तो इस तरीके से वेक्टर का भी रिप्रेजेंटेशन ना हम लोग उसी एरो मार्क से ही करते हैं। ये हमें क्या देता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। जिसमें इसका कुछ नाम होता है, इस साइड को हम लोग बोलते हैं टेल, टेल एंड, ठीक है। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेड, या फिर हेड एंड, टेल एंड हेड एंड। और ये पूरा ये डायरेक्शन दिखा रहा होता है, ये जो पॉइंट है वो डायरेक्शन दिखा रहा होता है। अभी हमारा ये डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है, समझ में आया। तो मैं अगर इस मार्कर पे से फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन ऐसे, तो अभी फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, इधर है। अगर मार्कर पे फोर्स ऐसे लगेगा तो इधर मूव करेगा, तो अभी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा फोर्स का, ठीक है। तो हम लोग लेकिन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो लेंथ होता है, इसमें जो लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ रहे हैं। ये जो इसका ये लेंथ जो होता है वो मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे इस मार्कर पे मैंने कुछ फोर्स लगाया, मान लीजिए मैंने लगाया, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया इक्वल टू मान लेते हैं 5 न्यूटन का। तो 5 फोर्स एक वेक्टर है, तो हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक तरीके से स्केल ही ले लीजिए, चाहे कुछ ले लीजिए, आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन मान लीजिए, तो आप उस स्केल पे क्या करेंगे, आप 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। और आपने मान रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है किसके, 1 न्यूटन के। तो आपने स्केल पे क्या करना होगा, 5 सेंटीमीटर कट करना होगा, और उसके आगे यहाँ एक एरो मार्क लगाना होगा। तो ये चीज क्या शो करेगा, 5 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन। क्या बात समझ में आता है। ऐसे ही आपने फोर्स लगाया
मान लेते हैं 10 न्यूटन का इधर ही, आपने 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन लिया है, तो आप अगर इसको ओरिजिन मान लेते हैं, यहीं से सब कुछ स्टार्ट करते हैं, तो आपको स्केल के कितने पॉइंट तक कट करने होंगे 10 न्यूटन के लिए, तो 10 सेंटीमीटर तक कट करने होंगे, आपको कुछ इतना करने होंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लेंथ है ये 5 न्यूटन है और ये जो लेंथ है वो 10 न्यूटन है। मतलब इसके लेंथ को भी देख करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है और कौन सा फोर्स कम है, और कौन सा फोर्स किधर लगा है, कौन सा किधर लगा है, ठीक। जरूरी नहीं कि हमेशा इधर ही लगे, कोई आपका इच्छा आप इधर लगा लीजिए, तो हम बोल देंगे कि हम इधर लगाए थे, आप उल्टा लगाए थे मेरे, है ना जी। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इधर ही लगेगा, ठीक है। बट ये जो लेंथ होता है उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है, मैं आपको बता रहा था। और स्केल के 1 सेंटीमीटर को मान लीजिए 1 न्यूटन मान लिया है, किसी का मन करेगा तो 1 mm को 1 न्यूटन मान लीजिए, तब आपको 5 mm ड्रॉ करना पड़ेगा, इतना छोटा सा 5 mm ड्रॉ करना पड़ेगा 5 न्यूटन के लिए। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो स्केलिंग ली है, ठीक है, वो कैसे लिया आपने। क्लियर हो पा रहा है ना। तो रिप्रेजेंटेशन करने समय हम लोग एक एरो मार्क ड्रॉ करते हैं, जिसका ये जो होता है टेल एंड कहलाता है, ये हेड कहलाता है, टेल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये जो हेड होता है वो डायरेक्शन दिखा रहा होता है, इसका जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड शो कर रहा होता है। तो इसके लेंथ से हम लोग मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर लेते हैं और एरो से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर मैं क्या करता, अगर मैं इस एरो को इधर लगा लेता, ठीक है, और ये पूरा टोटल 10 न्यूटन होता, तब मैं बोल सकता था कि हमने जो फोर्स लगाया वो इधर लगाया, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब कोई फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, सपोज फोर्स 5 न्यूटन फोर्स लिखना ना, तो फोर्स F होता है, F से फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी के ऊपर ऐसा एक एरो मार्क लगा देते हैं। तो ये जो होता है ना, ये आपको शो कर रहा होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये फोर्स F इज इक्वल टू लिखा हुआ है जो F, उसके ऊपर ऐसे मार्क लगा दिया गया, तो समझ जाएंगे कि ये जो क्वांटिटी वो कैसी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे लिख दिया गया 5 न्यूटन, ठीक है। लेकिन साथ में यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, 5 न्यूटन राइट, तो ये हो गया 5 न्यूटन राइट। तो ये चीज ना करके, ये मान लीजिए ये मेरा था, मैंने लगाया था, और फिर आपने वाले का लिख लेते हैं। आपने कितना लगाया, फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू आपने लगाया 10 न्यूटन लेफ्ट, सपोज इस बार लेफ्ट दिखा देते हैं, आपने इधर लगा दिया। तो उस चीज को ऐसे ना लिख करके हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से भी लिख देते हैं। ये भी एक तरीका है लिखने का फोर्स को, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये आपको अक्सर देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आपको समझ में आया कि इसको टेल एंड बोलते हैं, इसको हेड एंड बोलते हैं, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये एरो मार्क डायरेक्शन शो करता है, और इस तरीके से इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अक्सर इस तरीके का यूज करते हैं। आपको हर क्वेश्चन किताबों में हर जगह ऐसे ही दिख जाएगी, जितनी वेक्टर क्वांटिटी होंगी उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया जाता है। क्या कहानी क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज देखिए, एंगल। अच्छा, कुछ और बात, सपोज ऐसे लिखा गया होगा ना, ये सपोज ए बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए टेल है, पॉइंट बी हेड है। तो कभी कभी ना आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जिसमें आप, ये मान लीजिए फोर्स ही है लेकिन इसका मेंशन कर दिया गया ए बी पॉइंट, ठीक है। तो F वेक्टर इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिखना पड़ेगा, ए बी वेक्टर ऐसे करके। मैंने ये सब क्या है ना, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन डील करेंगे नेक्स्ट आगे जाएंगे, आपको हर चीज धीरे धीरे क्लियर होता चल जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ नई बातें भी दिखेंगी और कुछ जो बताए जा रहे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। जो नई बातें आपको जो दिखेंगी इसके बेसिस पे जो बता रहे हैं हम, इसके बेसिस पे आप वो सब पकड़ लेंगे, वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, ये आपको क्लियर हो गया।
ठीक है। स्केलर किसको बोलते हैं, वेक्टर किसको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं कैसे कैसे स्केलर वेक्टर में, ये सब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वेक्टर का वो भी आप जान गए। स्केलर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, स्केलर में बस जैसे होता है, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं होता, होता है, उसको भी देखेंगे, बट मैग्नीट्यूड, जैसे ये वेक्टर मैंने लिखा था ना 5 न्यूटन राइट, अगर इसमें आप मॉड डाल देना, वेक्टर के अंदर मॉड डाल दिया जाता है, तो आप उस समय सिर्फ आप क्या शो करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड शो करेंगे, मतलब उस समय डायरेक्शन नहीं होता। सो स्केलर को भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स के अंदर अगर कोई भी वेक्टर के अंदर कोई वेक्टर होगा, एनी वेक्टर हो, ठीक है, एनी वेक्टर के अंदर में से मॉड डाल दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, ये बन जाता है स्केलर। ठीक, ये सब बातें हैं जो आपको जाननी है और धीरे धीरे जानेंगे भी, ठीक है ना। तो ये है कहानी आज का टोटल, बाकी हम लोग नेक्स्ट आगे जो टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। चलिए फिर इसको देखिए और समझिए। थैंक यू।